एक एक बेहतरीन ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, हम सब जानते हैं, लेकिन इस टेस्ट में उनका इंक्लूजन जो है रविचंद्रन अश्विन के ऊपर हुआ, और वो शायद दर्शाता है आज उनकी परफॉर्मेंस से भी कि क्यों उन्होंने जस्टिफाई कर दिया जहीर कि भाई देखिए, आपका मुझे चुनना सही था, आपने मुझे बल्लेबाजी करने भेजा और मैंने आपको बहुत अहम रन दिए। रविंद्र जडेजा की आप जब भी बात कर रहे हो ना, तो आंकड़े तो वो दास्तां बयां कर रही है पूरी। मतलब आप देखोगे कि सिलेक्शन के वक्त भी हम यही कह रहे थे कि क्यों हुआ उनका चयन, उनकी बल्लेबाजी के लिए उनका ज्यादा समावेश हुआ है गेंद के साथ। और अभी अगर आप देखोगे गेम जिस तरीके से गया है ना, तो इंग्लैंड के खेमे में किसी ने स्पिन का इस्तेमाल किया है, हालांकि सिर्फ इंडियन टीम ने ही 3 ओवर अब तक किए, 3 या 4 होंगे, मुझे एग्जैक्ट नंबर 3 ओवर। लेकिन अगर सिर्फ उतना ही अब तक गेम में स्पिन का प्रभाव रहा है, तो उस नजरिए से अगर आप देखोगे तो रविंद्र जडेजा ने तो अपना काम अब तक पूरा किया है। बल्लेबाजी में 50 रन किए, आप सेकंड इनिंग में जब आएंगे तो देखना होगा कि विकेट कुछ ना कुछ तो मदद करेगी, क्योंकि 3 दिन पुराना विकेट है। 3 दिन पुराने विकेट पे तो कुछ ना कुछ तो स्पिन को मदद जरूर होती है। जॉनी बेस्टो को भी हमने देखा 3 ओवर में भी थोड़ी तो कठिनाइयां की है, तो उम्मीद यही करते हैं कि जैसे इनके आंकड़े, उसी आंकड़ों पे ये कायम रहे और गेंदबाजी के साथ भी वही कारनामा करे जो इनके आंकड़े दर्शाते हैं। आपने आंकड़ों की बात करी, आंकड़ों में तो अलग ही रविंद्र जडेजा निकल कर आ रहे हैं। एक एलीट कंपनी में है ये। अगर आप ऑलराउंडर्स देखें टेस्ट क्रिकेट में जहीर, बैटिंग और बॉलिंग एवरेज के बीच में जो फर्क है, भाई बैटिंग जितना अच्छा एवरेज होगा उतना अच्छा, बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना अच्छा। वहां वो कंपनी देखिए जहीर, काफी सोबर्स, जॉक कालिस, इमरान खान और रविंद्र जडेजा। तो ये जो अंतर दिखा रहा है बैटिंग और बॉलिंग एवरेज के बीच में, शायद इनको अभी करंट जनरेशन है। चलिए मैं आपको अभी हॉटस्पॉट, खैर हम अगले शो में करते हैं, अभी एक छोटे से हॉटस्पॉट में, मिनी हॉटस्पॉट में रखता हूं, क्या रविंद्र जडेजा इस समय बेस्ट टेस्ट ऑलराउंडर है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हो, क्योंकि देखिए ये रविंद्र जडेजा ऐसे नहीं है कि 10 या 15 टेस्ट मैच खेले, ये 53 वो अपना टेस्ट मैच खेल रहे हैं, मतलब ये काफी समय से। तो ये एक सब्सटैंशियल नंबर है जिसपे आप आंक सकते हो। आप देख सकते हो अगर ये 50 से ऊपर टेस्ट मैच खेल के अगर कोई खिलाड़ी इस तरीके के नंबर रखता है और इस तरीके की एवरेज, बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज रखता है, 2000 से ज्यादा रन बनाए टेस्ट के, तो आप तो उनका समावेश ऑलराउंडर में ही आपको करना पड़ेगा, चाहे आप चाहो ना या ना चाहो। और खास तौर से अगर आप सिर्फ इनका ये बल्लेबाजी के आंकड़े अगर ये कहोगे ना कि इंडियन विकेट्स पे ऐसे किया हुआ है, हो सकता है ओवरसीज पे उतना नहीं किया, तो इनके ओवरसीज के आंकड़े देखिए, वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब किसी से कम नहीं है। अगर आप रिसेंट फॉर्म भी देखो, ये लीजिए लिस्ट आपके सामने, तो हाजिर कर देते हैं जी। हाँ, तो अगर पिछले 2.5 साल में, 3 साल में अगर इन्होंने 15 इनिंग्स खेले तो उसमें 461 रन बनाए, और वो भी ओवरसीज कंडीशंस में। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर आप रविंद्र जडेजा के आंकड़ों पे अगर नजर डालोगे तो जरूर एक बहुत ही उच्च कोटि के ऑलराउंडर बन के ये उभर रहे हैं, और एक एसेट बन के उभरे ये इंडियन टीम के लिए टेस्ट में स्पेशल। बिल्कुल, ऑलराउंडर, जबरदस्त ऑलराउंडर है और जबरदस्त एबिलिटी है उनकी। जब सेटबैक्स होते हैं तो उससे कमबैक करने की हमने पहले भी देखा है कई बार। जब वो पहले टीम से ड्रॉप हुए, रणजी में गए, 300 रन बना दिए, फिर टीम से ड्रॉप हुए, रणजी में गए, 8 विकेट्स ले लिए। जिस तरीके से इनका कैरेक्टर उभर कर आता है इन सारी सिचुएशंस में जहीर। आपने 2018 की बात करी, 2018 वाले टूर पे भी साउथहैम्पटन में जहां स्पिनिंग ट्रैक था, इनसे पहले अश्विन को खिलाया गया, बोला कि भाई शायद अश्विन बेहतर बल्लेबाज हैं, और वहां से देखिए किसी भी भारतीय बल्लेबाज का औसत इनके जितना नहीं है। तो क्या दर्शाता है ये इनके कैरेक्टर के बारे में कि जब आप इनको दीवार के अगेंस्ट पुश कर दीजिए, तब ये एकदम, जैसे वो हाफ सेंचुरी सेलिब्रेट करते हैं, सेंचुरी सेलिब्रेट करते हैं, एकदम बाहर आते हैं, ही कम्स आउट स्विंगिंग जैसा कहते हैं इंग्लिश। जी बिल्कुल, अगर आप इनके ग्राफ पे भी नजर डालो ना, तो उस तरीके का इनका ग्राफ रहा है। और टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए भी जो पैशन चाहिए वो इनमें है, बहुत ही बढ़िया। ये फील्डर भी है, तो ये हमेशा गेम में रहते हैं। और इनका आपने सही दर्शाया कि जब ये पहले साउथ अफ्रीका में अश्विन इनके आगे खेल रहे थे, क्योंकि अश्विन ने उस वक्त बल्लेबाजी पे भी उतना ही जोर डाला हुआ था और उतने ज्यादा रन वो बना रहे थे, तो लाजमी था कि उनका सिलेक्शन आगे होगा इनके। लेकिन ये जो अश्विन और जडेजा के बीच में जो हेल्दी कंपटीशन हमें देखने मिला है, तो ये एक भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा इसका फायदा हुआ है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं। क्योंकि आप देखोगे ना उस समय कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा को भी ये चीज जरूर खलती होगी कि देखिए, ये तो गेंदबाज है प्योर, लेकिन ये बल्लेबाजी पे अब मेरे आगे खेल रहे हैं,
मैं तो वैसे 300 भी बना चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकता हूँ, तो मुझे काम करना है। क्योंकि जब ओवरसीज में के दौरों पे आप जाते हो तो एक ही स्पिनर खेलता है, फिर आपको दोनों में एक चुनाव करना होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पे जडेजा को पूरे नंबर है कि उन्होंने अपने क्रिकेट पे बहुत अच्छा काम किया है। आप देखोगे आज आज भी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो बिल्कुल एक सही एक अप्रोच है। मतलब जब केएल राहुल के साथ खेल रहे थे तो सैयद जी। पे खेल रहे थे, थोड़े उन्हें बाउंसर भी मिले। जब जैसे ही वो अंदर गए थे विकेट पे, कोशिश की गई थी कि उन्हें थोड़ा बाउंस से आउट किया जाए। वो समय भी उन्होंने अच्छी तरीके से निकाला, ऑफ स्टंप की गेंदें कहीं भी हड़बड़ी नहीं मचाते। जब वो अप्रोच लेते भी आक्रामक, तो उन्हें पता है कि उनके एरियाज कौन से, और वो कहीं ना जी। कहीं उस अपने आप को बैक करके चलते हैं। तो तो पूरी दाद देनी होगी जडेजा की, जिस तरीके के इन्होंने अपनी क्रिकेट संवारी है।